सो हाय एवरीवन, नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊंगी कि ताकि आप विदाउट एनी मिस्टेक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। पर फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर डेट से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये 8 फरवरी से आपका शुरू हो गया है और 8 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च है। फिर यहाँ पे देखिए आपका इसका जो करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन होगा वो 10 से 12 मार्च तक आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि 3 मई को आपका ये एग्जाम होने वाला है। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर मेंशन है कि 2 बजे से 5 बजे तक आपका ये एग्जाम होने वाला है। पर फॉर्म भरने के लिए आपका जो फीस यहाँ पर कितना लगने वाला है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो फीस है इंडिया में वो यहाँ पर 1700 है। फिर अगर आप जनरल है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी है और एनसीएल कैटेगरी से आते हैं तो फीस आपका 1600 रुपीज है। और यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर आपका जो फीस है इस फॉर्म को भरने के लिए वो 1000 रुपीज है। और आउटसाइड इंडिया वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फीस यहाँ पर 9500 रुपीज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि फॉर्म भरने से पहले आप इन सारी इंपॉर्टेंट बातों को जरूर ध्यान में रखिए, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म भरते वक्त एक कोड सिलेक्शन करना है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा आगे फॉर्म भरते वक्त, तो उसकी भी आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज आपको मिलेगी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। पेज नंबर 31 जो है इसमें यहाँ पर आपका कोड मेंशन किया गया है, तो आपको यहाँ से इन सारे कोड्स को पढ़ना है। जैसे कोड 1 में यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप अपियरिंग है 12th में है तो आपका जो कोड होगा वो कोड 1 होगा। फिर अगर आपने एग्जाम 12th पास किया हुआ है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने ये एग्जाम पास किया है, 12th किया हुआ है, तो आपका जो कोड है वो 2 होगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ से अपना एक कोड सिलेक्ट कर लेना है। और साथ ही डॉक्यूमेंट्स में आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट्स में आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका स्कैन इमेजेस अपलोड करने हैं। किसके किसके अपलोड करने हैं, तो आपके पास आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड्स, ऑल फिंगर्स आपका इंप्रेशन यहाँ पर मांगा गया है, थंब इंप्रेशन मांगा गया है। और डॉक्यूमेंट में आपका 10th का सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, आपको उसका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट देना होगा। फिर स्कैन कॉपी ऑफ आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से यहाँ पर तैयार करके रख लेना है। यहाँ पर देखिए फाइल की साइज दी गई है, फाइल का फॉर्मेट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इन फाइल फॉर्मेट्स में तैयार करके एक जगह अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में स्टोर करके रख लेना है, ताकि फॉर्म भरते वक्त जब आप अपलोड करें तो आप इजिली आप एक जगह से वहां। तो चलिए फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर से यहाँ आना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो फीस रिलेटेड डिटेल्स है वो दिया गया है। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ पर ये जो बॉक्स है, यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। पर्सनल डिटेल है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप जो भी यहाँ पर डिटेल डाल रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्लास 10th के पासिंग सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। तो जैसे यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल रहे हैं उसको फिर से यहाँ पर एक बार फिर से लिखना है और उसको कंफर्म करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस मांगा गया है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर आपको अलॉट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सिटीज आर डिटरमाइंड बाय द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, तो प्लीज इंटर द डिटेल्स अकॉर्डिंगली। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप जो भी यहाँ पर एड्रेस डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सीट यहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस 1। अगर कोई और भी एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस में तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल है ये दोनों ऑप्शन, आप दोनों में एड्रेस डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, जिसमें आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना है।
आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे रहे हैं या फिर मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस ईमेल आईडी और नंबर पर आपको एक ओटीपी जाएगा उस वेरिफिकेशन के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अब आपको परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस मतलब दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे, और अगर सेम नहीं है, आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा एड्रेस है, कोई दूसरी जगह है, तो यहाँ पर आपको वो फिल करना है। 1 बाय 1 आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको आएगा कि जो भी पासवर्ड आप डाल रहे हैं वो 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, उसमें अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर होना चाहिए। फिर उसमें एक नंबर भी आना चाहिए और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं वो यहाँ पर आना चाहिए। तो आपको इस हिसाब से एक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर लेना है और फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिर से लिखकर कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं फ्यूचर में और आपको अपना लॉगिन करना है तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसका आपको यहाँ पर सिंपली एक आंसर देना है। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर भर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लोज करना है। अब आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये पेज रिव्यू का पेज आपके सामने ओपन होगा। ये इसमें आपको सारा जो आपका जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको चेक करना है, जैसे कि जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो करेगा जो भी आपने फिल किया है। आपको चेक करना है, आई हैव वेरीफाइड वाले बॉक्स पर टिक करना है और आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपसे यहाँ पर कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरने वक्त, मतलब नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है या फिर एड्रेस आपने गलत डाल दिया है, तो आप इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिर से सही कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई ईमेल आईडी। जिसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिए गए कैप्चा कोड को फिल करना है और सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपकी ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब आपको अपना पर्सनल डिटेल को कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल्स यहाँ पर पहले से ऑलरेडी फिल्ड होंगे। यहाँ पर आपको नेशनैलिटी अपना सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपने जिस स्टेट से 12th कंप्लीट किया है उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर देना है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे मैंने यहाँ पर जनरल सिलेक्ट किया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास इसका सर्टिफिकेट है ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिस। तो यहाँ पर अगर है तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं है और आपने अप्लाई किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, तो आप यहाँ पर वेटिंग वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। उसका आपको यहाँ पर रसीद नंबर डालकर आप आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, तो यस करते ही यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर डालना है जो कि आपके सर्टिफिकेट पे होगा, और यहाँ पर आपको किस डेट में आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो यहाँ पर आपको डालना है, और फिर कौन से अथॉरिटी ने आपको ये सर्टिफिकेट इश्यू किया है उस अथॉरिटी का नाम डालना है। जैसे कि आरओ ने किया है तो यहाँ पर आप आरओ डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड्स पूछ रहा है कि क्या आप डायबिटिक हैं, तो है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस से पूछ रहा है कि रूरल है, अर्बन है। रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से है या फिर अर्बन शहरी क्षेत्र से है, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे आपकी फैमिली की इनकम पूछी जा रही है। यहाँ पर कुछ स्लैब्स दिए गए हैं, तो आपको इन स्लैब्स में से जो भी स्लैब आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि फैमिली की इनकम 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3, 3 से 4 लाख के बीच है, 4 से 5 लाख के बीच है, जिसके भी बीच है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। तो यस करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सब में से आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप कंट्री ऑफ रेसिडेंस सिलेक्ट करेंगे जो कि इंडिया है। फिर यहाँ पर आपसे आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछ रहा है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग के थ्रू, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूशन, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डू यू इंटेंड टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस व्हाइल अपीयरिंग इन नीट एग्जाम, क्या आप पारंपरिक पोशाक में एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्रेंड्स वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए,
वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको दिए गए कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये डिसेबिलिटी वाला डिटेल ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करके यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करना है और फिर आगे बढ़ना है। और अगर यस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम यहाँ पर दिखाई देगा। कैंडिडेट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास इसका सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपके पास है तो आप यस करेंगे और फिर उस सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर 1 by 1 यहाँ पर आपको देना है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर, अथॉरिटी, ये सब कुछ यहाँ पर आपसे मांगा गया है, तो वो आप यहाँ पर 1 by 1 यहाँ पर फिल करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे आपका आधार डिटेल्स मांगा गया है, तो आधार डिटेल्स में यहाँ पर आपको ये बॉक्स पर टिक करना है, यहाँ इस अग्री वाले बॉक्स पर टिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और फिर से यहाँ पर उस आधार नंबर को फिर से कंफर्म करके यहाँ पे लिखना है और कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए ये वेरिफिकेशन पेज है, तो यहाँ पर आपको अपने आधार लिंक नंबर पे जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और कैप्चा कोड को फिल करना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, वेरिफिकेशन वाला जो पेज है ये ओपन होगा। ये आप चेक करके आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अपार आईडी का ऑप्शन आता है, तो अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना एग्जाम और सेंटर डिटेल्स यहाँ पर आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, जो भी, तो जिस भी मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जाम स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास 3 चॉइसेस हैं, तो जो भी नियरेस्ट आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप अपना एग्जाम दें, तो वहां पर आप, जैसे अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पर आप बिहार डालेंगे और यहाँ पर एग्जाम सिटी डालेंगे पहले ऑप्शन में, जो भी नियरेस्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और एग्जाम सिटी डालेंगे और थर्ड ऑप्शन में वैसे ही थर्ड ऑप्शन में भी आप अपने एग्जाम स्टेट और सिटी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे आपके फादर की ऑक्यूपेशन पूछी गई है, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपके पिताजी की क्वालिफिकेशन क्या है, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर है या फिर कोई अदर प्रोफेशन है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी मदर की ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सबमिट करना है और कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल देना है। एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले आपको आपका 10th का यहाँ पर डिटेल मांगा गया है, तो यहाँ पर आप पास कर देंगे। कब आपने पास किया है वो यहाँ से ईयर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 10th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूल यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, रूरल, अर्बन, जहां से भी आपने 10th किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ स्कूल सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कौन से स्टेट से आपने 10th दिया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने 10th की एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। स्कूल बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने ये एग्जाम दिया है 10th, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई से, जिस भी बोर्ड से आपने दिया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट बोर्ड डालेंगे, परसेंटेज है, सीजीपीए है। परसेंटेज है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे आप परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स डालना है, फिर आपको कितना मार्क्स आया है वो डालना है और यहाँ पर आपको अपना मार्क्स दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, कौन से स्कूल कॉलेज से आपने 10th किया है वो डालना है, उसका एड्रेस डालना है और फिर यहाँ पर आपको उस स्कूल कॉलेज की यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। अगर आप सीजीपीए सिलेक्ट करते हैं तो टोटल सीजीपीए, ऑब्टेन सीजीपीए आपको यहाँ पर डालकर और इन सारे डिटेल को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी 12th की डिटेल्स देनी है, तो अगर आप पास है तो पास डालेंगे और अपियरिंग है तो आप यहाँ पर अपियरिंग करेंगे। जैसे ही आप फ्रेंड्स अपियरिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर आपको 2026 दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपियरिंग में आपका जो 12th है वो 2026 में 2026 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम डालना है जो कि 12th और इक्विवेलेंट होगा। प्लेस ऑफ स्कूल डालना है, कहाँ से आपने 12th किया है। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल डालना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना स्कूल कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम कौन से स्टेट से आपने 12th किया है या कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। आपको एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर बोर्ड डालना है, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई से, जिस भी बोर्ड से आप 12th कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट मोड डालेंगे सेम जैसे आपने 10th में किया है। रोल नंबर डालेंगे, कॉलेज नेम डालेंगे और कॉलेज का यहाँ पर, स्कूल कॉलेज का यहाँ पर पिन कोड डालेंगे और कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम में यहाँ पर आपको कोड डालना है, तो कोड के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर
नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कौन सा कोड क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोड 1 की बात करें तो कोड 1 का मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट इज अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब 12th आपका नहीं हुआ है। और कोड 2 की बात करें तो यहाँ पर है कि आपका जो 12th है वो यहाँ पर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से आप जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना कोड सिलेक्ट करेंगे और उस कोड को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपको 1 बाय 1 ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ एडिशनल डिटेल मांगा जा रहा है कि क्या आपकी फैमिली मेंबर में आप ट्विंस हैं, और अगर आप ट्विंस है तो क्या दोनों अप्लाई कर रहे हैं नीट के लिए। अगर ऐसा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो करके आगे बढ़ेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू एवर अपीयर्ड इन अ नीट एग्जामिनेशन, क्या पहले भी आपने ये एग्जाम दिया है। तो यस नो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप यस करते हैं तो कितने अटेम्प्ट आपके हो गए हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, नहीं है तो नो करके यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और फिर कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पेरेंट्स और गार्जियन का यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, कैप्चा कोड को फिल करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपको लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन आएगा। लाइव फोटोग्राफ पेज का ऑप्शन ये आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ से आपको अपना लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है। इस पर क्लिक करके जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको अपना लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर करना है और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फ्रेंड्स बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा होगा और आपका जो फेस है वो 80% यहाँ पर विजिबल होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपना लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप या फिर आप जिस भी डिवाइस से ये फॉर्म भर रहे हैं और आप उसमें कैमरा ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके आप अपने मोबाइल से अपने लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो लाइव फोटोग्राफ आपके आधार कार्ड से मैच नहीं करता है तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें ये बोल रहा है कि द फोटो कैप्चर डज नॉट मैच द फोटो अवेलेबल इन योर आधार रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपके सामने ये दो ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ पर एक या तो आप फिर से रिकैप्चर कीजिए अपने लाइव फोटोग्राफ को या फिर आप प्रोसीड कर दीजिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को। आगे आपको क्या करना है कि आपको इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जब सबमिट कर देंगे, फी पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। 15 दिन के अंदर आपका फोटो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आप जिस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है और ये देखिए यहाँ पर आपको फाइल साइज दिया गया है कि 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप चूज फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगरप्रिंट यहाँ पर देना है, थंब इम्प्रेशन देना है, करके यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर अपलोड करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर लेकर अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फिर यहाँ पर आपको प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ यहाँ पर डालना है। जो भी एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फिर कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूरी डिटेल को जो आपने फिल की है वो सब कुछ यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ चेक करना है एक बार फिर से यहाँ पर जो भी आपने डिटेल डाला है कि हाँ सब कुछ सही है और मैं एग्री करता हूँ, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट है, आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है, किस बैंक के थ्रू आप ये अपना फी पेमेंट करना चाहते हैं। फिर यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके पास पेमेंट मेथड्स है जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं। तो जिस भी पेमेंट के मोड से आप अपना ये फी पेमेंट करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करके अपने पास सेफली रख लेंगे ताकि फ्यूचर में आप इसका यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है इस फॉर्म को भरने के लिए।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कट टू कट जो वीडियोस है मैं आपके लिए लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।